चैनल लेकर के और नया वीडियो लेकर के जो कि है एसक्यूएल वाइल्ड कार्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और अक्सर स्टूडेंट्स के मन में इस टॉपिक को लेकर के कंफ्यूजन बना रहता है, तो इसके लिए बात करूंगा मैं। और बाकी चलो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस मैं इंफॉर्मेटिव लेकर के आ रहा हूँ, तो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। सब रियल लाइफ बेस एग्जांपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सीक्वल सर्वर, एसक्यूएल सर्वर, अब देखिए कोई कोई इसको सीक्वल सर्वर कह देता है, कोई कोई एसक्यूएल कह देता है, ठीक है। तो या फिर कोई कोई माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर कहता है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। कोई सीक्वल, ये सब कहने को थोड़ा सा नाम बिगाड़ा हुआ है, तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो मैं भी परेशान हो जाता था कि सीक्वल सर्वर और एसक्यूएल सर्वर कोई अंतर है क्या। तो नहीं, कोई एसक्यूएल हो या सीक्वल हो, सब एक ही होता है ना। ये कहने का तरीका है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एसक्यूएल वाइल्ड कार्ड्स आर स्पेशल कैरेक्टर। अब इसको पढ़ने से पहले हम लोग इसको छोड़ देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। पहले हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल की ओर चलते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे कि आप कभी डिक्शनरी देख रहे हो, है ना। या फिर आप सपोज दैट आप शॉर्ट खरीदने गए हो, आप सपोज दैट कोई शॉर्ट खरीदने गए हो या पैंट खरीदने गए हो। मान लो कि आप पैंट खरीदने गए हो, ठीक है। आप पैंट खरीदने अब जब जाते हो तो आप देखोगे कि आपको क्या लेना है, जीन्स लेना है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई पैंट लेना है और आपको देखना है कि यहाँ पे पैकेट है कि नहीं। सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप एक जीन्स लेने गए, आप ये देखना चाहते हो कि इस पोजीशन पे मुझको एक पैकेट चाहिए, ठीक है, जिसमें मैं कुछ मोबाइल वगैरह कुछ रख सकूं। तो उस केस में आप वैसे ही जीन्स को प्रेफर करोगे या परचेस करोगे या ढूंढोगे या देखोगे, या जिसमें उस जगह पर कोई जीन्स पे वो मतलब है कि नहीं। सर्च करोगे ना, वैसी ही जगह को सर्च करोगे, वैसी ही जीन्स को सर्च करोगे, जी उस जगह पे पैकेट है कि नहीं, है ना? तो इसी तरह का वाइल्ड कार्ड का मतलब होता है कि इस वहां पे क्या हुआ। मैं ये दुकानदार से क्या कहोगे कि हमको ऐसे दो, ऐसे मतलब चीजों को दो, ऐसे जीन्स को दो जिसमें क्या हो, घुटने पर एक पैकेट बनाओ, पॉकेट हो अपना, जिसमें आप कुछ सामान रख सको। तो आप उसी तरह का मांगोगे, क्या करोगे, उसी तरह का मांगोगे। तो यहाँ पर भी सिक्वल सर्वर में कुछ इसी तरह का होता है। आगे चलते हैं, बताता हूँ मैं। सपोज दैट कि आपका ये एक टेबल है, इसी टेबल पे बात करेंगे। सपोज दैट आपका एक टेबल है और आपको डेटा निकालना है सैलरी के बेस पे या नाम के बेस पे या एड्रेस के बेस पे, किसी के बेस पर निकालना है। और आपको, अब पहली बार चेक करते हैं, अगर आपको निकालना है कि जिसकी भी सैलरी 2000 मतलब 200 रुपए, कहने का मतलब है जिस भी सैलरी के स्टार्ट में 200 हो, वो डेटा दिखाइए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 200, मतलब कि किसी के स्टार्ट में 200 हो, वो सारे डेटा को दिखाएगा। जैसे अब हम लिखेंगे क्या, सेलेक्ट। मैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी चलता हूँ, तो चलो सीक्वल सर्वर को खोल लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए। ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि साथ साथ में अगर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको भी ज्यादा समझ में आएगा। तो आगे चलते हैं। एसक्यूएल सर्वर को मैंने खोल लिया है और हमारा डेटाबेस जो है, इसमें हमने पहले से एक डेटाबेस बना के रखा है, दोगुना ज्ञान नाम से, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं हमेशा। तो दोगुना ज्ञान पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू क्यूरी पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास टेबल क्या है, एम्प्लॉय है मान लो, तो लिखते हो क्या, SELECT, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, है ना, एम्प्लॉय। और इसके बाद या तो हम लोग F5 दबा देंगे या फिर एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ना कि ये बहुत सारा डेटा आ गया है, ठीक है। अब मैं क्या कहने जा रहा हूँ कि वेयर वेयर एज लाइक, क्या, जिसमें एज जो है एक से शुरू हो उसी को दिखाइए। देखिए ऐसा होता है ना, ऐसा होता है कि आप ऐसे ही लोग को देखना चाहते हैं या फिर ऐसे ही नाम को देखना चाहते हैं जो R से शुरू, ऐसा भी हो सकता है।
जिसका ऐसे जगह जगह देखना चाहते हैं जहां बी से शुरू हो। तो अगर इस तरह लाइक ऑपरेटर लगाओगे तो जैसे वेयर लिख दोगे ना, तो वेयर पे क्या होता है, यदि मैं लिख दूं एज इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा, कोई डेटा नहीं दिखाएगा। देखो कोई डेटा नहीं दिखाएगा। अगर मैं लिख दूं 19, तो क्या दिखाएगा, एक डेटा दिखाएगा, दिखाएगा ना। लेकिन अगर मैं लिख दूं लाइक 1, मतलब कि 1 से स्टार्ट होने वाले सारा, ठीक है, समझ में है बात। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपको पता नहीं है कि उसके बाद क्या है। अगर आप इस डेटा को देखें, यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है देखें, तो देखो सब में 1 से शुरू हो रहा है, लास्ट वाला में 2 से शुरू हो रहा है। तो आप वैसे ही एज वाले को देखना चाहते हो जो 20 से कम हो, सपोज दैट, तो क्या देखोगे, जो 1 से शुरू हो वही देखोगे ना। तो अभी क्या करोगे कि आप यहाँ पे लिख दोगे 1, और यहाँ पे देखोगे क्या साइन, ये परसेंटेज का। और जैसे ही हम एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या किया, यहाँ पे एरर दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग लिखते हैं क्या, वेयर एज लाइक, और यहाँ पे लिखेंगे कोट्स और 1, और उसके बाद लिखेंगे परसेंट का साइन। अगर जैसे ही यहाँ पे हम देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूट करके देते हैं, तो क्या होगा, जिसका 1 से स्टार्टेड है एज, देखिए एज जिसका 1 से स्टार्टेड है उसी की वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, है ना। अब अगर हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दे इसको और यहाँ लिख दे 2, तो क्या होगा, तो जिसका वैल्यू 2 से होगा उसको दिखाएगा। देखो ये जिसका 2 से शुरू है वही दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड का मतलब ये होता है कि आप उस तरह के वैल्यू को दिखाना चाहते हैं उसके पहले। मतलब देखो एक चीज और मैं दिखाता हूँ, एक चीज और दिखाता हूँ, इसको मैं इतना ही को सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैं अगर 1 लिख दूं तो क्या दिखाएगा, 1 दिखाएगा, 1 वाले डेटा को दिखाएगा जिसका एज 1 से स्टार्ट हो। अब अगर आप चाहते हैं कि जिसका स्टार्ट 1 और 4 दोनों से हो, तो क्या लिखेंगे, 1 और 4 दोनों लिख देंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे, तो क्या होगा, 1 और 4 दोनों दिखाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये काम करता है। मतलब कि जहां पर भी ये परसेंट का साइन आएगा, परसेंट का साइन आ जाएगा, उसके पहले का डेटा जो मैच होना चाहिए वही दिखाएगा। ठीक है, अब ये हम लोग बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं और देखते हैं कि फिर से इसको से पूरा डेटा को देख लेते हैं एक बार। अगर मैं ये देखना चाहूं कि जिसके, अच्छा नाम वाला भी एक बार दिखा देता हूं, जिसका नाम नेम जो है लाइक पी से शुरू हो, है ना, पी से शुरू हो, तो क्या दिखाएगा, ये सिर्फ प्रकाश को दिखाना चाहिए। देखो प्रकाश को दिखा रहा है। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं ये देखना चाहता हूं, ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आपने पहला मैंने समझा दिया कि अगर आपकी ये परसेंट लग गया लास्ट में, इसका मतलब कि शुरू की जो वैल्यू है 200, आपको ये डेटा दिखा करके ले जाएगा। रमेश डेटा दिखाएगा, क्यों दिखाएगा, क्योंकि वाइल्ड कार्ड लास्ट में लगा है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर मैं दोनों तरफ लगा दूं तो क्या होगा। अगर ये परसेंट के साइन को दोनों तरफ लगा दूं तो क्या होगा, तब ये होगा कि आपको ये 200 की वैल्यू कहीं भी हो वो आपको मिल जाएगी, कहीं भी हो। समझ रहे हो आप, कहीं भी हो। मैं जरा देखता हूं एक बार इसको प्रैक्टिकल करके। मैं इसका कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों तरफ आप लगा देते हो परसेंट, तो ये कहता है कि 200 कहीं भी हो, या तो मतलब ये बीच में भी होगा तो भी आपको डेटा दिखाएगा। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकल ज्यादा समझ में आएगा। अभी मैं ये लिख देता हूँ लाइक, दोनों तरफ मैं लगा देता हूँ। अभी ये क्या था, अगर मैं पहले क्या देखा मैंने, जो शुरू में 1 से स्टार्ट हो, अब पी लिख दिया मैंने, मतलब कहीं भी वो पी मिलेगा ना वो दिखाएगा। तो नेम में क्या है, प्रकाश में ही सिर्फ पी है। ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ किसी और में कुछ है कि नहीं। देखो ए सब में है ना, तो मैं ए लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो ए, देखो रजनीश में भी ए है, किसी भी पोजीशन पे, प्रकाश में भी ए है, कुमार में भी ए है, श्वेता में भी ए है। तो मैंने इस पे क्लिक किया तो देखो सारा का सारा डेटा देगा। मतलब ए यहाँ पे कह रहा है कि नाम में कहीं भी ए मिल जाए। इससे पहले क्या था, नाम के स्टार्ट में ए मिले। अगर आप ये शुरू वाला हटा दोगे
तो ये कहेगा नाम के स्टार्ट में ए मिले, लेकिन अगर आप दोनों लगा दोगे तो ये कहेगा कि कहीं भी ए मिल जाए उसको दिखाइए। यहाँ पे कहीं भी ए मिल रहा है वो दिखाइए। अगर मैं शुरू में से हटा दूं तो क्या होगा, देखो कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि किसी के स्टार्ट में ए नहीं है। यहाँ पे किसी के स्टार्ट में ए नहीं है। और अगर मैं लगा दूं यहाँ पे एक और, तो इसका मतलब कि ए किसी भी पोजीशन पे आए वो क्या होगा, वो दिखाएगा आपको। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद एक और होता है लास्ट में। अगर मैं इसको शुरू में ही एम्परसेंट लगा दूं और यहाँ पे हटा दूं इसको, तो ये कहेगा कि लास्ट में जिसके ए आ रहा है उसको दिखाओ। देखो श्वेता, लास्ट में ए आ रहा है इसके, तो श्वेता को दिखा दिया। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे वैल्यू को तीसरा वाला दिखाते हैं, तीसरा वाला। यहाँ पे कह रहा है क्या कि फाइंड एनी वैल्यू लीव हैव डबल जीरो इन सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन। इसका मतलब यहाँ पे देखिए ये वाला पोजीशन देखिए, ये वाला, ये कह रहा है कि कोई भी वैल्यू, ऐसा वैल्यू जिसके जो डबल जीरो मिले और पहले पोजीशन पर कुछ भी हो, है ना, उस डेटा को दिखाए। इस तरीके से ये वाइल्ड कार्ड काम करता है। ठीक है, तो वाइल्ड कार्ड का मतलब ये होता है कि आप किसी करंट सिचुएशन में डेटा को दिखाना। अभी आगे चलते हैं, एक इसका भी एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, जैसे कि अब मैं इसको देखना चाहता हूं। ठीक है, मतलब दो डबल जीरो मिले और ये तीसरे, फाइंड एनी वैल्यू दैट हैव डबल जीरो इन द सेकंड एंड थर्ड पोजीशन। मतलब जैसे कि ये सेकंड पोजीशन हो गया और ये थर्ड पोजीशन हो गया, कोई भी वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और प्रैक्टिकल में इसको देखते हैं। तो सबसे पहले सारे डेटा को देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे लिख दूं मैं, जैसे कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिख देता हूं क्या, लाइक, यहाँ पे एक एम्परसेंट का साइन दे देता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं ब्लैंक अंडरस्कोर सॉरी और ए। मतलब ये कौन सी वैल्यू को देगा, ये रजनीश को ये दे करके लाएगा। ठीक है, देखिएगा, रन कराता हूं मैं रजनीश को। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि ए ऐसे पोजीशन पे डेटा लेकर के आइए जिसके पहले कुछ भी हो, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब ये है कि स्टार्टिंग किसी से हो लेकिन सेकंड कैरेक्टर ए होना चाहिए। समझ में आ रही बात, सेकंड कैरेक्टर, देखिए मैं डबल ए डाल देता हूं, कुछ नहीं आएगा। कह रहा है कि ये फर्स्ट पोजीशन पे कुछ भी हो लेकिन सेकंड पोजीशन पे ए होना चाहिए। यहाँ पे ये कह रहा है, देखो, है ना, फर्स्ट पोजीशन पे आर है रजनीश के, यहाँ पे आप देखो फर्स्ट पोजीशन पे आर है रजनीश के, लेकिन सेकंड पोजीशन पे ए है। ये कहने का मतलब है। ठीक है, अभी मैं इसी को थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दूं और एक और लगा देता हूँ यहाँ पे। चलिए एक और लगा देता हूँ, दो लगा दिया अंडरस्कोर और यहाँ पे लिख दिया जे। अब क्या कह रहा है, स्टार्टिंग में दो ठो कुछ भी हो लेकिन तीसरा जे होना चाहिए। तो क्या देगा, फिर रजनीश देगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वाइल्ड कार्ड ऐसे ही काम करता है। अब यदि मान लो यहाँ पे लगा दो ए लगा दू, जे की जगह ए लिख दिया, तो क्या देगा, प्रकाश। ये कह रहा है कि शुरू का दो कुछ भी हो, तो प्रकाश का शुरू का दो क्या है, पी और आर है, लेकिन तीसरा वैल्यू ए है। तो ये क्या कह रहा है, शुरू का कोई वैल्यू दो कुछ भी हो लेकिन तीसरा वैल्यू ए होना चाहिए। तो यही इस तरीके से वाइल्ड कार्ड आपका काम करता है। तो मुझे लगता है कि आपको वाइल्ड कार्ड समझ में आ गया होगा और आगे भी बहुत कुछ है इसमें। वीडियो लंबा होता जा रहा है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें जहां भी, ये देखिए ये सेकंड वाला देखिए, इस तरीके से ये काम करता है। सेकंड वाला देखिए, ये वाला देखिए, इसमें क्या है, ये मैंने बता दिया, जिसके लास्ट में 2 हो। इसी तरह यहाँ पे क्या है, जिसके स्टार्टिंग में 2 हो, सेकंड में कुछ भी हो और थर्ड और फोर्थ में कुछ भी हो। फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विथ 2, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सीधे सीधे मैंने लिख दिया है, फाइंड एनी वैल्यू स्टार्ट विथ 2, ऐसा वैल्यू जिसका स्टार्ट 2 से हो, एंड 3 कैरेक्टर इन लेंथ, उसका कैरेक्टर 3 लेंथ का हो, वैसे वैल्यू को लेकर के आइए। तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, यही है हमारा वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड कहता ये है कि हर बार किसी खास सिचुएशन में डेटा को रखना, इसी को बोलते हैं क्या, वाइल्ड कार्ड। ठीक है,
तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा।